नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बीजेपी लगातार अपने जो कैंडिडेट्स उतार रही है उस पर जो नजरें हैं वो बनाए हुई है। आपको बता दें कि पहले चरण के जो उम्मीदवार थे 29 प्रत्याशी, उनके नामों का जो ऐलान है वो किया जा चुका है। 4 अक्टूबर की तारीख को चीज़ें जो हैं वो फाइनल हो गई। अब जो खबरें निकल करके सामने आ रही है वो खबर ये है कि दूसरे चरण और तीसरे चरण के जो 81 उम्मीदवार हैं उनकी भी जो लिस्ट है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने फाइनल कर दिया, उस पर मुहर लगा दी है। हालांकि जो औपचारिक ऐलान है नामों की वो अब तक नहीं हुआ है और बताया जा रहा है कुछ दिनों के बाद वो जो नाम है वो सामने आ जाएंगे। और फिलहाल अगर बात करें तो दूसरे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जो नामांकन है वो चल रहा है और ऐसे में प्रत्याशियों के जो नाम है उसकी घोषणा बहुत जल्द जो है वो बीजेपी कर सकती है। कह सकते हैं कि जो 121 सीटें बीजेपी के पास थी उसमें जो 11 सीटें हैं वो वीआईपी के खाते में चली गई, मुकेश सहनी के खाते में चली गई। और जो 110 सीटें हैं उसमें 29 प्रत्याशियों का जो ऐलान है वो किया जा चुका है पहले चरण के लिए। और बाकी जो 81 प्रत्याशी बचे हुए हैं 110 सीटों में से, मतलब कि 29 पहले कर दिए गए, 81 जो हैं अब प्रत्याशियों के नामों पर जो फाइनल मुहर है वो लगा दी गई है। और जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें पूरी चर्चा के साथ, पूरे विचार विमर्श के साथ इन नामों पर जो मुहर है वो लगा दी गई है। आपको बता दें कि जिनके नामों पर मुहर लगी है बताया जा रहा है कि दूसरे और तीसरे चरण के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी इन उम्मीदवारों का ऐलान कुछ दिनों के बाद ही करेगी। बताया जा रहा है कि यह फाइनल सूची तैयार हुई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर चल रही चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सौदान सिंह, बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस, प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी बिहार में 121 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसमें 11 सीटें जो हैं वो दे दी गई है वीआईपी को, तो 110 सीटें जो है वो बचती है। पहले चरण में 29 सीटों पर जो चुनाव है वो बीजेपी लड़ रही है। और जो मतदान होगा 28 अक्टूबर को, उसमें 29 प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में है वो होंगे। और पूरी जो तैयारी है वो की जा चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम की मौजूदगी में राष्ट्रीय चुनाव संचालन समिति की बैठक में प्रचार अभियान पर भी जो चर्चा है वो की गई। तो पूरी तरीके से सिर्फ प्रत्याशियों के नामों पर मुहर ही नहीं, बल्कि किस तरीके से चुनाव प्रचार करना है, चुनाव की पूरी तैयारी कैसी होगी, बूथ स्तर पर वहाँ पर तैयारी कैसी होगी, जो कार्यकर्ता होंगे उनको किस तरीके से बूस्टअप करना है, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो इस बैठक में की गई है। और पूरी जो विचार विमर्श है वो की गई है ताकि बीजेपी चुनावी मैदान में बड़े ही सलीके से और धमाकेदार तरीके से जो तैयारी है वो करे और कहीं से कोई जो दिक्कत है उसका सामना नहीं करना पड़े। और इसी कड़ी में जो चुनावी रैली है वो भी आयोजित हो रही है। जेपी नड्डा जो है आज रैली का जो आगाज़ है वो करने वाले हैं चुनाव की घोषणा के बाद से। और लगातार ताबड़तोड़ जो कई रैलियां हैं वो बीजेपी आयोजित करने जा रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, राजनाथ सिंह रहेंगे, अमित शाह रहेंगे, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो इस चुनावी अभियान में शामिल होंगे। बहरहाल आपको बता दें कि 81 प्रत्याशियों के नाम पर जो मुहर है वो बीजेपी ने लगा दी है। बस इसका जो औपचारिक ऐलान है, ये कौन कौन से नाम होते हैं ये बाकी, और एक कुछ दिनों के अंदर ये सारे नाम जो हैं सामने आ जाएंगे।